जो भी इस डिस्कशन को सुने, इसको थोड़ा ओपन माइंड से अपने दिल में हाथ रख के सच्चाई के साथ सुनिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जात पात के नजरिए से हम बात नहीं कर रहे। अमर जवान ज्योति को जब मर्ज किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात बोले कि इंडिया गेट के पास नेताजी का एक 28 फीट लंबा एक स्टैचू लगाया जाएगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छा चीज की है। इस देश को गांधी का देश बताया जाता है। नेताजी का इतना यहाँ पे सम्मान नहीं है। इट्स अ ट्रू फैक्ट। अब हर जगह देखो, आप अपने जेब में रखे हुए करेंसीज में देखो, वहां पे आपको गांधी जी का फोटो मिल जाएगा। उनको फादर ऑफ नेशन बताया जाता है। आई मीन वो अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए है। लेकिन गांधी जी का जितना हाथ है हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में, अगर उससे ज्यादा नहीं हुआ तो उतना ही हाथ है नेताजी का हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या बस ये नेताजी का एक स्टैचू लगाना ही सब कुछ है? क्या यही उनको ट्रिब्यूट देना है? मुझे तो नहीं लगता ये बात। आज के टाइम हमारे जो पास्ट जो लीडर्स थे उनके रिलेटेड जो मिस्ट्रीज है, उसमें सबसे बड़ा जो मिस्ट्री है वो है नेताजी के डेथ को लेके, कि उनका निधन कैसे हुआ। ये सबसे रहस्यमय एक चीजों में से एक है आज के दिन में भी। पहले हम लोगों को क्या पढ़ाया गया स्कूल में कि 1945 में हमारे देश आजाद होने के जस्ट 2 साल पहले नेताजी का ताइहोकू एयरपोर्ट में, ताइवान में एक फ्लाइट क्रैश में उनका निधन हो गया, उनका डेथ हो गया। लेकिन उसके बाद कई जगह उनको देखे जाने का सबूत मिलने लगा। इसमें से सबसे जो बड़ा जो सबूत है वो है उनका गुमनामी बाबा के रूप में वापस आना। गुमनामी बाबा या भगवंत जी, ये रूप में उनका वापस आना। यूपी में सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक मिस्टीरियस मैन का, एक रहस्यमय इंसान का एक दिन कहीं से आगमन होता है। कहां से आते हैं कोई नहीं जानता। उनको नाम दिया गया गुमनामी बाबा। लेकिन वो अपने आप को ना कभी नेताजी बताए, ना कभी नेताजी होने से इनकार किए। वो अपने आप को एक शरीर बताते थे कि ये शरीर जर्मनी गया, ये शरीर रशिया गया, ये शरीर जापान गया। बहुत सारे लोग जो यूपी में उनसे मिले, वो लोग रिपीटेडली क्लेम किए कि ये जो गुमनामी बाबा है ये असली में ये नेताजी है। 1985 तक वो जीवित थे। इवन उनका जो जब क्रिमेशन जब हो रहा था भगवंत जी का, वहां पे जो लोग प्रेजेंट थे वो लोग क्लेम कर रहे थे कि उनके ऊपर सरकारी लोगों का, सरकार का नजर था कि सब कुछ कैसे हो रहा है। उनके निधन के बाद उनके रूम से जो भी दस्तावेज जो भी मिले, उससे ये बहुत स्ट्रांगली एक प्रूफ होता था कि गुमनामी बाबा जो थे या भगवंत जी जो थे वही नेताजी थे। जो आजाद हिंद फौज था उसका उनके पास से यूनिफॉर्म मिला। उनके पास फॉरेन कंट्रीज से बना हुआ चीजें जैसे कि टाइपराइटर, बाइनोकुलर, उनके पास आईने का जो दस्तावेज वो सब मिले। उनके पास ऐसे कुछ प्रूफ्स मिले जो नेताजी के फैमिली के रिगार्डिंग थे। उनके पास ऐसे कुछ किताबें मिले जो बहुत स्ट्रांगली ये प्रूफ करता था कि ये नेताजी है। इस चीज के अगेंस्ट जब पीआईएल दाखिल किया गया कोर्ट में कि सरकार इसका इन्वेस्टिगेट करे कि गुमनामी बाबा जो थे वो सही में नेताजी थे या नहीं, तो सरकार ने क्या किया, ये चीज का जांच करने के लिए उन्होंने 2 कमेटी बना दिया। पहले सरकार ने मुखर्जी कमीशन बनाया, फिर उन्होंने सहाय कमेटी बना इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन दोनों कमिटीज के पास कुछ ठोस सबूत नहीं था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे या नहीं। फिर भी कुछ दस्तावेजों के ऊपर बेस करके उन्होंने ये चीज क्लेम किया कि नो, दे वर नॉट सेम। नेताजी और गुमनामी बाबा सेम इंसान नहीं थे। एक्चुअली में इन दोनों कमिटीज के पास जो लोग अपीयर हुए, जो लोग अपना दलील रखे, उनमें से ज्यादातर लोग जो थे, मतलब मोर देन 70% लोग ये कह रहे थे कि नेताजी और गुमनामी बाबा ये दोनों सेम है। लेकिन कुछ ना कुछ बहाने ये जो कमीशन के जो लोग थे ये उस दलील को ठुकरा दे गए। जिन लोगों ने बोला कि नहीं वो दोनों सेम नहीं थे, उसमें से बहुत सारे नेताजी के खुद के फैमिली वाले थे। इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट्स है। इसी टॉपिक के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे 2 लोग हैं जो अपना जिंदगी लगा दिए नेताजी का जो डेथ जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिशन नेताजी एंड वो दोनों लोग मिस्टर अनुज धर एंड मिस्टर चंद्रचूड़ घोष। लेकिन उन लोगों के दलील को भी ठुकरा दिया गया। क्यों? क्या रीजन है? इतना क्या पॉलिटिकल प्रेशर था? सरकारी लोगों के पास इतना कुछ ठोस दलील अगर होता तो भी इस बात को माना जाता कि चलो ये एक बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड एक दलील है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि नेताजी और गुमनामी बाबा सेम नहीं है। गुमनामी बाबा का जब निधन हुआ तो उस घर से एक माचिस के डिब्बे में कुछ दांत के सैंपल मिले थे। 2 जगह ये टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। एक जगह से लैब का रिपोर्ट जो है वो इनकंक्लूसिव आया कि ये हम नहीं बता सकते कि ये सही में है या नहीं। दूसरी जगह रिपोर्ट में बताया गया कि नहीं ये सेम नहीं है। लेकिन आज के दिन में दिल में हाथ रख के आप सच में बताइए कि अगर आप एक लैब में काम करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई सरकारी दबाव आ जाता है कि नहीं इस चीज को गलत बताना है, अगर सही भी है तो भी इस चीज को गलत प्रूफ करना है, के ऊपर इतना ज्यादा दबाव रहेगा तो आप उसको कर ही देंगे, आप उसको बता ही देंगे। अगर सही भी है तो भी आप बोलेंगे कि नहीं ये गलत है। आप दिल में हाथ रख के बोलिए इस बात को कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जब आपके ऊपर मिनिस्टर्स के लेवल से प्रेशर आएगा आपको करना ही पड़ेगा, आपको झुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दलील नहीं था। गुमनामी बाबा और नेताजी के जो हैंडराइटिंग्स थे हूबहू ये मैच करते। तत्कालीन सरकार ने ये सारे दलीलों को बिना देखे उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया कि नहीं ये केस को बंद करो, ये दोनों सेम इंसान नहीं है। मुखर्जी कमीशन के जो चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज बताया है कि ही वाज श्योर कि नेताजी एंड गुमनामी बाबा जो थे वो दोनों लोग सेम थे। ये इसका लाइव प्रूफ है। इस चीज को बहुत सारे जगह, बहुत सारे मीडियाज में इसको चलाया गया था जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुए थे। इसी बात से आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉलिटिकल इसमें हाथ था कि एक सच्चा चीज को उसको गलत बताना पड़ा। कुछ तो रीजन होगा, जरा सोच के देखिए।
हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसका नींव सच्चाई है। ये कैसा सच्चाई जो हम इतने सालों से छुपाते आ रहे हैं? ये कैसा न्याय है? अगर ये गांधी का देश है तो ये उतना ही नेताजी का देश है। गांधी अगर देश का पिता है, नेताजी भी उससे कम नहीं है। ये सम्मान उनको देने के लिए इंडिया गेट पे एक मूर्ति लगाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या आज भी यही ट्रिब्यूट है हमारा नेताजी के लिए? उस टाइम का मजबूरी समझ सकते थे। इंडिया सुपर पावर नहीं था, इंडिया के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज के दबाव थे, बाहर के कंट्रीज के साथ शायद रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। लेकिन आज तो इंडिया अपने आप को एक सुपर पावर क्लेम करता है। तो आज इंडिया को इतना क्या डर है कि एक इंसान जो अपने देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो लीडर है, उनको हम उनका हक नहीं दे पा रहे? इतना क्या मजबूरी है? और अगर है ऐसा मजबूरी तब तो लानत है। अगर कर सकते हैं तो वो सच्चाई को, उनका ये जो मिस्ट्री जो है कि क्यों उनको इतने दिन इतने रातें अकेले बिना कोई नाम के, बिना कोई पहचान के उनको गुजारना पड़ा, इस चीज के ऊपर से पर्दा उठाइए। वो सारे दलील जो आज भी सरकारी इन्वेंट्रीज में एक रहस्य बन के रह गया है, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह गया है, मुझे लगता है कि आज टाइम आ गया है वो सारे दलील उसको पब्लिक के सामने रखना चाहिए। नेताजी को उनका हक दिलाना चाहिए। जिस टाइम ये सारे कमिटीज बनाए गए थे, बहुत सारे दलीलें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आज वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे लगता है सरकार को दोबारा एक बार इस इन्वेस्टिगेशन को ओपन करना चाहिए और उसको एक अनबायस्ड तरीके से उसको फिर से करना चाहिए। और ये हम हर एक भारतीय का हक है जानना कि हमारे इतने बड़े, इतने महान लीडर के साथ हुआ क्या कि उनको ऐसे अपना भेष बदलना पड़ा। ये होगा नेताजी के लिए असली ट्रिब्यूट देना। हमारे लिए अपना जीवन, अपना जौबन सब कुछ दे दिए, हम उनको उनका हक दिलाने का बात कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए इस बात को। ये बस इकलौता नेताजी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके डेथ के ऊपर रहस्य अभी तक बने हुए हैं। इतने साल के बाद भी इनमें रहस्य बने हुए हैं। किसी ज्ञानी गुनी ने कहा है, भगवान का घर देर है, अंधेर नहीं। होपफुली एक दिन हम उनके घर पे पहुंचेंगे। होपफुली एक दिन ये रहस्य से पर्दा उठेगा। इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं आज के वीडियो। और वीडियो के एंड में आप सबको फिर से गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।